शहर के धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ा कोलवारी स्थित एक निजी पब्लिक स्कूल में मंगलवार सुबह अपहरण की बड़ी वारदात टल गई। आमटाल निवासी छात्र गौरव भट्टाचार्य की सूझबूझ और हिम्मत से उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार गौरव रोजाना की तरह सुबह 11 बजे स्कूल वैन से स्कूल पहुंचा था। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उसे पकड़कर खींचने का प्रयास किया। आरोपी ने सिर पर टोपी और चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। पास के झाड़ी में एक वैन खड़ी थी और एक अन्य युवक मोटरसाइकिल पर नीले शर्ट में मौजूद था। गौरव वाहन का नंबर नहीं देख सका। खतरा भापते हुए गौरव ने अपहरणकर्ता के दांत से काट लिया, खुद को छुड़ाकर भाग निकला। वह करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में छिप गया, जिससे उसकी जान बच गया। स्थानीय लोगों की मदद के बाद से उसे सुरक्षित स्कूल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्राचार्य ने छात्र के पिता आशीष भट्टाचार्य और धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्र परिजनों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि अपहरण के प्रयास की पुष्टि हुई है, जांच जारी है। परिजनों से लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक खींच के लेके गया था। एक्चुअली आज सुबह में मेरा बेटा स्कूल आया था, तो स्कूल आने के क्रम में रेगुलर जैसे स्कूल आता है वैसे ही स्कूल आके वैन से उतरा, तो कोई अज्ञात व्यक्ति उसको टोपी और रुमाल पहन के उसको बुला रहा था। तो मेरा बेटा इतना सीधा है कि उसको नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके पास गया तो उसका जो नियत था वो ऐसे हाथ पकड़ा पहले लड़का को और अपने साथ लेने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद बेटा को लगा कि नहीं, ये तो बोला कि मेरा क्लास है, लेट हो रहा है, तो बोला कि नहीं तुम चलो। फिर स्कूल की तरफ वो ऐसे हाथ घेर के खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद जब उसको छुटाने की कोशिश किया तो पकड़ रहा और पॉकेट से रुमाल टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो बेटा को लगा शायद कि कुछ बात है, वो उसका हाथ को दांत से काट के एकदम लगातार घर की तरफ भागा और भागते भागते लगभग 2 किलोमीटर जो ग्राम थान एरिया है हम लोग का, वह फुटबॉल ग्राउंड है, उस पेड़ में जाके मतलब ऐसा उसका सांस फूल रहा था कि लग रहा था कि अभी गिर जाए। गांव का भी एक चिन्हित व्यक्ति थे, वो देखा कि लगा कि ये भैया का लड़का है, तो उसको पूछा कि क्या बात है बाबू, तुम यहाँ झाड़ी में क्यों छुपा है। तो उसको पहले तो सहमा हुआ था बच्चा इतना कि उसको कुछ बोलने के हालत में नहीं था। पानी उनी पिलाया, उसके बाद पूछा तो बोला कि हम स्कूल गए थे, ऐसा ऐसा हमको एक लड़का बुला रहा था, तो हम उसको बचते हुए दौड़ के भागे। उसके बाद वो भी पूछा कि पीछे तो कहाँ तक वो लड़का कैसा था क्या था। वो बोला हम नहीं देख पाए हैं, वो रुमाल बांधा हुआ था। उसके बाद हमको घर में सूचना मिला, सूचना के आधार पर हम लोग आए। आके बच्चा, हम लोग घर नहीं ले गए थे, वो लड़का आके बच्चा को स्कूल ही पहुंचा के दिया गया था। फिर यहाँ के स्कूल में बच्चा को बुलाए, बच्चा को सर के सामने पूछे, सारा कहानी सर को भी पता चला, हम लोग भी पता चले। सर भी आश्वासन दिए कि अपने स्तर से जहाँ संभव हो हम लोग मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। और हम भी अपने स्तर से, ये जानकारी एक बहुत बड़ा चीज है कि मान लीजिए ऐसा बच्चा लोग का कुछ क्राइम होता है तो आने वाले दिन में सभी गार्जियन को अलर्टनेस होना चाहिए। इसमें मेरा बच्चा का खाली नहीं है, पूरा समाज का जितना बच्चा, सबके लिए एक अलर्टनेस होगा ना कि बच्चा स्कूल गार्जियन तो भेज रहा है लेकिन वो पहुंच रहा है कहीं और, कोई बच्चा गैंग का गिरोह है क्या है, वो तो इंक्वायरी का विषय है, जांच का विषय है। इसमें आवेदन दिए, आवेदन के लिए अभी तो जस्ट डिस्कशन ही कर रहे हैं। आगे का कार्रवाई का जो भी होगा प्रक्रिया हम लोग वो अभी तो जिस हिसाब से अगला बोल रहा है, बेटा के सामने स्टेटमेंट आया, आप मेरा बेटा को बुला के पूछ सकते हैं। तो उसका जो मंशा हमको लगा ये आम आदमी का नहीं है, क्योंकि कोई भी आम आदमी रुमाल बांधते हुए टोपी लगा के, ठीक है, कुछ मैंने ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे किसी को पकड़ के दौड़ाना, ये आम आदमी का तो स्वभाव नहीं है। अब शक है, देखिए सबसे पहला बात कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपना बेटा को यहाँ पढ़ाने भेजा हूँ, ठीक है, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि किसी के बारे में मैं कुछ कहूँ। लेकिन मेरा ये बाबा लोकनाथ का कृपा है कि मैं बहुत शायद पुण्य किया था कि मेरा बेटा स्कूल उसका हाथ काटते हुए भागते हुए वहां तक पहुंच गया, मेरा सही सलामत है।
तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा बेटा आज ठीक है। और रही बात शक, तो मेरा भैया कोई ऐसा ना हम बड़े आदमी है ना मेरा कोई दुश्मन है, हम गाँव में प्रेम भाव से रहते हैं सबके बीच में, ठीक। ये तो लग तो ऐसा ही रहा है भैया, क्योंकि अब मान लीजिए किसी को टारगेट करके निकालेगा, किडनैपिंग ही हो सकता है, बच्चा गैंग का कोई गिरोह है या किसी का कोई नेगेटिव इंटेंशन से ऐसे किया है। ये स्कूल के द्वारी में वैन आके, ये क्षेत्र है आपका पतराकुली क्षेत्र, थाना धनसार। आपका बेटा क्या नाम है? गौरव भट्टाचार्य जी, कौन सा क्लास में? 6th क्लास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष भट्टाचार्य जी, आप कहाँ रहते हैं? आमटाल। अब यहाँ से फोन आया था एक बच्चे का साथ अपहरण करने की कोशिश किया गया है, तो उसी के छानबीन और जांच के लिए हम लोग आए हुए थे और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, इस चीज को वगैरह से छानबीन कर ले रहे हैं। लिखित शिकायत मिला? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिला है लिखित में, और यदि हम लोग को सूचना मिला था तो उसी को हम लोग आए जाएगी। हम लोग जांच कर ले रहे हैं और लिखित से शिकायत मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शादी पार्टी व अन्य स्वर्णिम क्षणों को बेहतरीन तरीके से शूट करने के लिए संपर्क करें चंदन स्टूडियो, क्योंकि चंदन स्टूडियो के पास है आधुनिकतम तकनीक, एडवांस कैमरे व गैजेट्स, प्रोफेशनल व ट्रेंड अनुभवी फोटोग्राफर एवं सिनेमेटोग्राफरों की टीम। पोस्ट प्रोसेसिंग में बेहतरीन फोटो वीडियो एडिटिंग, हाई क्वालिटी लेटेस्ट एल्बम। इन्हीं खूबियों के कारण चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रहे और संतुष्ट ग्राहकों द्वारा सोशल मीडिया में पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। झारखंड में राज्यपाल सम्मान भी मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए चंदन स्टूडियो धनबाद की सोशल मीडिया पेज देखें। चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004043418 9431162737।